हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर सब्जेक्ट हर क्लास के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस देता है और साथ में देता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 4 दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 है और आज की वीडियो में, आज के सेशन में मैं लेकर आई हूँ इस चैप्टर का एक टॉपिक दैट इज द केल्विन साइकिल। राइट, तो चलते हैं केल्विन साइकिल की तरफ। क्या होता है केल्विन साइकिल, उससे पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है अटेंडेंस? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहन और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। राइट, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है केल्विन साइकिल। तो देखिए, केल्विन कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। राइट, केल्विन एंड हिज कोवर्कर्स then worked out the whole pathway and showed that pathway operated in the cyclic manner. The RUBP was regenerated. Right, क्या होता है, कैसे होता है, हम देखते हैं। पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है, इस केल्विन साइकिल को केल्विन also called C3 साइकिल। इसे हम और क्या कहते हैं? C3 साइकिल। क्यों कहते हैं C3 साइकिल और क्यों कहते हैं केल्विन साइकिल? इस पॉइंट को याद रखना है। तो केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं? फर्स्ट, डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन। तो किसने डिस्कवर करी थी? मेल्विन केल्विन ने, इसलिए साइकिल का नाम केल्विन साइकिल है। राइट, C3 साइकिल क्यों है? फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म was 3 कार्बन कंपाउंड। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, जल्दी बताइए। इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसीलिए इसे हम बोल रहे हैं C3 साइकिल। राइट, कहाँ होती है C3 साइकिल? तो ये C3 साइकिल जो है बेटा, ये कहाँ होती है? केल्विन साइकिल जो है वो कहां पर होती है? केल्विन साइकिल जो है स्ट्रोमा में होती है। कहां पर होती है? स्ट्रोमा। ये थाइलाकॉइड में नहीं होती। राइट, इतना पॉइंट याद है या नहीं, जल्दी बताइए। तो क्या है बेटा यहां पर, जल्दी बताइए। केल्विन साइकिल occurs in stroma ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफिल सेल। राइट बेटा, कहां पर? क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफिल सेल। राइट, सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म, फर्स्ट स्टेबल product form
is 3 carbon compound that is 3-phosphoglyceric एसिड, राइट। तो ये क्या है बेटा, ये है स्टेबल प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट जो कि फॉर्म होता है किसमें, केल्विन साइकिल में, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। इसके बाद और क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या किया है, डार्क रिएक्शन पे केल्विन साइकिल को वर्क किया, ठीक है। ही वर्कड ऑन, कौन, केल्विन है ना, he worked on dark reaction using radioactive isotope of carbon, that is carbon 14, राइट। इन्होंने क्या लिया था, कार्बन 14। किस पर वर्क किया था इन्होंने, जल्दी बताइए, किस पर वर्क किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये जो डार्क रिएक्शन है ये किस पे की थी इन्होंने, तो यहां पर केल्विन स्टडीड, ठीक है। तो यहां पर केल्विन ने क्या किया था, केल्विन स्टडीड डार्क रिएक्शन ऑन एल्गी क्लोरेला, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इन्होंने क्या यूज किया था, रेडियो आइसोटोप, राइट। क्या यूज किया था, रेडियो आइसोटोप, राइट। क्या किया था, रेडियो आइसोटोप। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो बेटा जो बच्चे लेट आए हैं फटाफट वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो उनका कहना क्या है कि RuBP was regenerated। RuBP क्या है, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट। RuBP क्या है, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट। ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये क्या है, 5 कार्बन compound was regenerated. Okay, let us now see how the Calvin pathway operates and where the sugar is synthesized, right? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, let us at the outset understand very clear that Calvin pathway occur in all the photosynthetic plants। तो बेटा ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कैल्विन पाथवे होती है वो सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होती है, राइट। क्या बोला, अकर इन ऑल द फोटोसिंथेटिक प्लांट, इट डज नॉट मैटर वेदर दे आर C3 C4 प्लांट, राइट। मैटर नहीं करता कि वो C3 प्लांट है, C4 प्लांट है या कैम प्लांट है। आपके एनसीईआरटी कैम प्लांट के बारे में बात नहीं करती है, बट कैम प्लांट भी होते हैं। ज़ेरोफिटिक प्लांट जो होते हैं वो जो है उनमें भी C3 साइकिल रन करती है, राइट। तो किसी भी प्रकार का प्लांट हो, सब में क्या होगी, यहाँ पर कैल्विन साइकिल रन करेगी, मतलब C3 साइकिल रन करेगी, राइट। For ease of understanding, the Calvin cycle can be described under 3 stages, right? कैल्विन साइकिल जो होता है बेटा इसमें 3 स्टेज होती है। कितनी होती है, 3 स्टेज। सबसे पहली होती है कार्बोक्सिलेशन, राइट।
कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, फिक्सेशन ऑफ CO2 होता है। क्या होता है कार्बोक्सिलेशन में, फिक्सेशन ऑफ CO2। यहां पर CO2 का फिक्सेशन होता है, राइट। रिडक्शन में क्या होता है बेटा, यहां पर आपका जो 3PGA है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है G3P में। किसमें, G3P में। मतलब एसिड जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है, एसिड जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर आपने पढ़ा ही होगा सभी ने, ठीक है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी, राइट। आपने क्या पढ़ा है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, जल्दी बताइए, एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, कीटोन। क्या बनेगा, कीटोन। कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो आपका क्या बनेगा, एसिड, राइट बेटा। ये आपने सभी ने पढ़ा है। तो यहां पर ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। यहां पर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करोगे तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से कीटोन बनेगा, कीटोन से एसिड बनेगा। बट यहीं पर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हेल्प ले ली तो अल्कोहल डायरेक्ट किसमें, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, जल्दी बताइए, यहां पर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, राइट। तो यहां पर इस तरीके से ये प्रोसेस हो रही है, इसे हमने ऑक्सीडेशन कहा। बट मैं एसिड से एल्डिहाइड बना रही हूं, एसिड से एल्डिहाइड बना रही हूं, तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, रिडक्शन हो गई ना बेटा। क्या हो गई, रिडक्शन। तो यहां पर जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो किस में कन्वर्ट होता है, G3P में, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट। लास्ट में कौन सी प्रोसेस होती है, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या है, यहां पर फॉर्मेशन, या मैं बोलूं रीजनरेशन ऑफ RUBP, राइट। रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट का रीजनरेशन होना क्या कहलाता है, इसकी लास्ट स्टेप। ये RUBP जो है ये 5 कार्बन कंपाउंड है। क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड, राइट। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए बेटा, थोड़ा सा इस साइकिल को देखिए। यहां पर हुआ क्या, एटमॉस्फेयर में क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड। मैम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई, तो मैं बोलूंगी बेटा आप सांस छोड़ रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, और एक्सेल कर रहे हो तो आपकी बॉडी से क्या निकल रही है, CO2। और वो CO2 कहां पर जा रही है, बताइए, एटमॉस्फेयर में। आप ही नहीं, सारे के सारे एनिमल्स जो है वो एक्सेल कर रहे हैं किसको, CO2 को। तो CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, राइट। एटमॉस्फेयर में क्या है, CO2 अवेलेबल है। ओके, समझ में आ गया मैम। अब क्या होगा, हमने देखा था लीफ जो होती है, राइट। लीफ चाहे वो डॉर्सी वेंट्रल लीफ हो या हम बात करें पैरेलल वेनेशन वाली लीफ, ये जो हमारी मोनोकॉट लीफ हो या डायकॉट लीफ हो, दोनों लीफ में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जो है अब एक्सियल सरफेस पे ज्यादा, एपिडर्मिस की अब एक्सियल सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या काम करते हैं, स्टोमेटा से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो स्टोमेटा ओपन हुए, गैस अंदर गई, कौन सी गैस अंदर गई, CO2 गैस, राइट। अब यहाँ पर कौन है बेटा, रुबिस्को एंजाइम बैठा है, राइट। तो रुबिस्को जो एंजाइम है, कौन है, रुबिस्को एंजाइम जो है, रुबिस्को एंजाइम जो है वो क्या कराता है, इसकी दोस्ती बहुत अच्छी है किसके साथ, किसके साथ है, CO2 के साथ और ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है इसकी, CO2 के साथ और ऑक्सीजन के साथ। इतना क्लियर हुआ या नहीं, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। तो पहले हम केल्विन साइकिल स्टार्ट करने से पहले रुबिस्को के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। किसके बारे में, रुबिस्को के बारे में, राइट। किसके बारे में लिख रहे हैं हम, रुबिस्को। रुबिस्को क्या है बेटा, एक एंजाइम है। क्या है, रुबिस्को जो है, ये रुबिस्को जो है ये एंजाइम है। इसका फुल फॉर्म क्या है मैम, रुबिस्को का, रुबिस्को का फुल फॉर्म है राइबुलोज
राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइट। मतलब इसके पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक कार्बोक्सिलेज की और दूसरी ऑक्सीजनेज की, राइट। मतलब ये क्या कर सकता है, ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है और CO2 से भी बाइंड कर सकता है, राइट। आपको एक पॉइंट याद रखना है बेटा, राइबुलोज जो है ना, राइबुलोज जो है ये क्या है, कीटोज शुगर है। राइबुलोज जो है ये क्या है, कीटोज शुगर है। और राइबोज जो है वो क्या है, एल्डोज शुगर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। राइबुलोज जो है वो क्या है, कीटोज शुगर है, वहीं पर, या मैं बोलूं कीटोन शुगर है, वहीं पर आपकी राइबोज शुगर जो है वो क्या है, एल्डोज शुगर, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं। अब यहां पर मैं एक और पॉइंट बोलूंगी आपको। क्या पॉइंट बोलना है बेटा, तो देखिए यहां पर मैं बोल रही हूं जो रुबिस्को है, रुबिस्को जो है बेटा इज द मोस्ट abundant enzyme on the planet, ठीक है। तो प्लेनेट पर सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम कौन सा है, रुबिस्को है। कौन सा है, रुबिस्को, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या रखना है, इट हैज टू एक्टिव साइट, इट हैज टू एक्टिव साइट, राइट। इसकी दो एक्टिव साइट होती है। पहली एक्टिव साइट जो है वो किसके लिए होगी, जल्दी बताइए, CO2 के लिए और दूसरी ऑक्सीजन के लिए, राइट। तो हमने ऐसे कुछ एंजाइम बनाया था, इस तरीके से कुछ एंजाइम बनाया था, राइट। इस तरीके से एंजाइम बनाया था। तो एक एक्टिव साइट जो होती है वो किसके लिए होती है, एक एक्टिव साइट जो है वो CO2 के लिए होती है और दूसरी एक्टिव साइट जो है वो ऑक्सीजन के लिए होती है। किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, राइट। अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कौन से ये कंबाइन करेगा, CO2 से या ऑक्सीजन से। तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है बेटा, इसकी कैपेसिटी ऑफ रुबिस्को डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो देखिए ये रुबिस्को थोड़ा लालची इंसान है, राइट। रुबिस्को जो है एक लालची इंसान है। इसकी दोस्ती CO2 के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, राइट। अब बात आती है ये किससे दोस्ती निभाएगा, तो ये क्या करता है, जल्दी बताइए। ये समय के हिसाब से चेंज होता है, राइट। मतलब ये देखेगा कि CO2 के पास ज्यादा पैसा है तो CO2 के साथ दोस्ती करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा। फिर देखेगा कि ऑक्सीजन के पास ज्यादा पैसा तो CO2 को छोड़ देगा और ऑक्सीजन से दोस्ती करेगा, मतलब हाथ मिलाएगा, राइट। तो ये बहुत लालची इंसान है, कौन, रुबिस्को। तो ये देखता है कि पैसा किसके पास है, और यहाँ पैसा क्या है, कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन, गैस का कंसंट्रेशन, राइट। अगर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू O2, तो यहां पर ये किसके साथ हाथ मिलाएगा, किसके साथ बाइंड करेगा, CO2 के साथ। वहीं पर इसने देखा कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन के पास ज्यादा पैसा है, तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, राइट। सिंपल सी बात है। ये दो क्या है, इसके दोस्त है, राइट। एक IAS ऑफिसर बन गया और एक बन गया क्या, डॉक्टर, ठीक है। तो अब दोस्त तो दोनों हैं, IAS ऑफिसर भी दोस्त है और डॉक्टर भी दोस्त है। अब डॉक्टर के पास है ज्यादा पैसा, राइट। तो डॉक्टर के पास क्या है, ज्यादा पैसा, तो डॉक्टर के साथ क्या कर गया, इसने बाइंड कर लिया। IAS ऑफिसर के पास ज्यादा पैसा, तो IAS ऑफिसर के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा।
तो ये यहाँ पर इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि किसके साथ मुझे हाथ मिलाना है, किसके साथ यहाँ पर दोस्ती निभाना है, तो इसकी एक टेम्पररी दोस्ती होती है। और ये जो टेम्पररी दोस्ती है डिपेंड करती है किस पर, जल्दी बताइए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। बट अगर इसकी इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो अगर हम बात करें कि अगर इनका कंसंट्रेशन बराबर है, आईएएस ऑफिसर और डॉक्टर दोनों के पास पैसा बराबर है, तो ये किसके साथ दोस्ती निभाएगा, राइट? जिसके साथ इसकी मित्रता गहरी होगी। हाँ बिल्कुल लालची तो है, बट अगर आपसे देखा जाए कि अब दोनों के पास पैसा बराबर है, तो किसके साथ आप जाना चाहोगे, किसके साथ दोस्ती रखना चाहोगे? जिससे इसकी दोस्ती अच्छी है, मतलब जिससे इसकी बाइंडिंग एफिनिटी अच्छी है। तो इसकी बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो किसके साथ अच्छी है? CO2 के साथ, राइट? तो यहां पर हम बात करते हैं बाइंडिंग एफिनिटी is more for CO2। किसके लिए ज्यादा है, जल्दी बताइए? CO2 के लिए ज्यादा है। किसके लिए ज्यादा है? CO2 के लिए ज्यादा है, राइट? तो ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। किसके बारे में? रुबिस्को के बारे में। कैसा है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कौन सी शुगर है, मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम है प्लेनेट पर, इसकी 2 एक्टिव साइड होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। एफिनिटी किससे अच्छी है? जो दोस्ती है, मित्रता है, वो किससे अच्छी है? बॉन्डिंग किससे अच्छी है? CO2 से एज कंपेयर टू O2। ये सारे पॉइंट आपने लिख लिए क्या? जल्दी बताइए। अब हुआ क्या? रुबिस्को बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था मैम? मैं बोला मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल में भी कहाँ? मैंने बोला आपके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है, राइट? हम बोले कि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा पार्ट में कौन बैठा था? रुबिस्को एंजाइम, राइट? तो अब जो रुबिस्को एंजाइम है वो क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक, तो एटमॉस्फेरिक CO2 को क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? CO2 फिक्सेशन। क्या बोलते हैं बेटा? CO2 फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं? CO2 फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेशन, राइट? तो यहां पर CO2 फिक्सेशन जो है ये किस में हो रहा है बताइए? इसमें किस में हो रहा है भाई? रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में। एक कंपाउंड है, कितने कार्बन कंपाउंड है? 5 कार्बन कंपाउंड है, जिसे हम बोलते हैं राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइट? तो ये क्या है? 5 कार्बन कंपाउंड हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसके पहले और 5वें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप लगे। टोटल कितने लगे? 2। इसलिए कौन सा यूज किया? बिस। किस किस कार्बन पे लगे? पहले और 5वें पे, इसलिए हम इसे कह रहे हैं राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में क्या हुआ? CO2 का फिक्सेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, राइट? ये कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस जो है ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप है केल्विन साइकिल की। किसकी? केल्विन साइकिल की मोस्ट क्रूशियल स्टेप क्या है? कार्बोक्सिलेशन, राइट? कार्बोक्सिलेशन हुआ, 5 कार्बन ये, 1 कार्बन CO2 का, तो टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे? 6 कार्बन हो जाएंगे। कितने कार्बन हो जाएंगे? 6 कार्बन। ये 6 कार्बन कंपाउंड जो बनता है इसे हम कहते हैं कीटो एसिड, राइट? 6 कार्बन अनस्टेबल कीटो एसिड बनता है, और अनस्टेबल ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। तो ये 6 कार्बन का जो अनस्टेबल कीटो एसिड बनता है ये ब्रेक हो जाता है 2 किस में? 3-फॉस्फोग्लिसरेट में या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, राइट? अब जैसे कि मैं आपको बताती हूं हुआ क्या यहां पर, कितना? 5 और 1 6, 6 कार्बन है, राइट? कितने कार्बन है टोटल? इसको मैं हटा दूं बेटा, इसको मैं हटा दूं क्या? रुकिए, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है? CO2 फिक्सेशन। क्या कहा? CO2
फिक्सेशन, राइट बेटा। चलिए इसे और हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन। तो हुआ क्या था, जब RuBP में मतलब राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में एक CO2 मिला तो ये कितने कार्बन कंपाउंड बन गया बताइए, 6 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6, राइट। कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। और यहां पर क्या हो जाएगा, एक फॉस्फेट, यहां पर एक फॉस्फेट, राइट। इसे हमने बोला 6 कार्बन अनस्टेबल कीटो एसिड। क्या हो गया, 6 कार्बन अनस्टेबल कीटो एसिड। एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी। अब देखिए होगा क्या बेटा, यहां पर ये जो है टूट जाएगा 2 में। कितने में, 2 में। तो एक ये और एक ये, यहां पर 2 में टूट गया। तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर 3 कार्बन के, कितने कार्बन के, 3 कार्बन के, जिसके 3rd कार्बन पे क्या लगा है, फॉस्फेट ग्रुप लगा है। क्या लगा है, फॉस्फेट ग्रुप लगा है। इतने कितने मिलेंगे हमको, एक ये हो गया और एक ये, तो हमें 2 कंपाउंड मिलेंगे। कितने, 3 कार्बन के, राइट। तो हमें कितने कंपाउंड मिलेंगे, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड मिल गए। तो ये हो गया, हम इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। ये हमें 2 कार्बन मिल गए, कितने कंपाउंड, 3 कार्बन। इसे हम कहते हैं 3PGA। क्या कहते हैं इसे हम, 3PGA। इसे हम कहते हैं 3PGA। मतलब क्या है इसका, 3rd कार्बन पर, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये 3rd कार्बन, 3rd कार्बन पे क्या लगा है, फॉस्फेट ग्रुप लगा है। मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी हम इसे कहते हैं। कितने कार्बन कंपाउंड है ये, 3 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन, 1 2 3। तो 3PGA के कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं आपको, 2। कितने हैं, 2, राइट। अब क्या होगा देखिए बेटा, ग्लाइकोलिसिस में एक प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलिसिस में एक प्रोसेस होती है जहां पर जाकर आपको क्या होता है, G3P जो होता है, G3P, राइट, जिसे हम ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कहते हैं। ये कन्वर्ट होता है किसमें, जल्दी बताइए, ये कन्वर्ट होता है हमारा 1,3-BPG में। और ये 1,3-BPG जो है वो कन्वर्ट होता है 3PGA। ठीक है, ये कहां पर हो रहा है, ये हमारा होता है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो होती है वहां पर ये होता है, राइट। तो ये कहां हो रहा है, वहां पर हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी बताइए। अल्कोहल से क्या बनता है बेटा, एल्डिहाइड बनता है। और एल्डिहाइड से हम क्या बनाते हैं, जल्दी बताइए। एल्डिहाइड से हम क्या बनाते हैं, कीटोन, और कीटोन से हम क्या बनाते हैं, एसिड, राइट। यही हमने पढ़ा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनना, ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड से कीटोन बनना, ऑक्सीडेशन। कीटोन से एसिड बनना, ऑक्सीडेशन। और एसिड से कीटोन बनाना मतलब रिडक्शन। कीटोन से एल्डिहाइड बनाना मतलब रिडक्शन। एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना मतलब रिडक्शन, राइट। इतना समझ में आया। हम यहाँ पर अगर अल्कोहल को क्या दे दे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देंगे तो डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट होता है, ये आपको पता है। माइल्ड देंगे तो एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड से कीटोन में, ये हमें समझ में आता है, राइट। तो यहां पर हमने क्या किया है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है। अब मुझे आप ये बताइए, यहां पर आप मुझे एक चीज बताइए कि हम ग्लिसरैल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड है। ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 3PGA मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की तरफ जा रहे हैं। एल्डिहाइड से एसिड की तरफ जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन, राइट। ये क्या है, ऑक्सीडेशन। इतना समझ में आया कि नहीं, पक्का। अब देखिए यहां पर क्या है, 2 मॉलिक्यूल है किसके, 3PGA के। किसके 2 मॉलिक्यूल है, 3PGA के। अब ये 3PGA जो है ये किसमें कन्वर्ट होता है, 1,3-BPG में। किसमें, 1,3-BPG में। तो ये 3PGA जो है ये कन्वर्ट होता है 1,3-BPG के 2 मॉलिक्यूल में, 1,3-BPG के 2 मॉलिक्यूल में, राइट। अब यहां पर याद रखना बेटा, जब ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से
1,3-BPG बनता है जब एक मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का 1,3-BPG में कन्वर्ट होता है तो यहां पर क्या मिलता है, यहां पर NADP मिलता है। क्या मिलता है? NADP, राइट। तो यहां पर क्या मिलता है? NADPH, राइट। यहां पर क्या मिलता है? NADPH, राइट। ये मिल रहा है, बाहर निकल रहा है, मतलब मिल रहा है। और जब 1,3-BPG का एक मॉलिक्यूल 3PGA में कन्वर्ट होता है तब यहां पर एक ATP मिलता है, मतलब प्रोड्यूस होता है, राइट। मतलब अगर मैं बोल दूं ये दो मॉलिक्यूल है, अगर मैं बोल दूं ये दो मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल है और ये दो मॉलिक्यूल है, तो यहां पर हमें NADH कितने मिलेंगे? 2। ATP कितने मिलेंगे? 2, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, जब हम यहां पर ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 1,3-BPG में जा रहे थे तो हमें NADH मिल रहा था। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर 3PGA से हम कहां जा रहे हैं? 1,3-BPG में। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं बेटा? रिडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिडक्शन। कार्बन अभी भी 3 ही है, यहां पर भी कार्बन अभी भी 3 ही है, मतलब हम यहां पर क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिडक्शन। ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से हमने क्या बनाया था? 1,3-BPG, तो NADPH लगा था। और G3P से 1,3-BPG बनाया था, तो यहां पर 1,3-BPG से जब 3PGA बनाया था तो ATP लगा था, मिला था यहां पर। तो यहां पर हमने इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया कि नहीं? जल्दी बताइए। 3PGA से हमने 1,3-BPG बनाया, मतलब प्रोसेस को रिवर्स कर दिया। यहां पर मिला था तो यहां पर क्या होगा? लगेगा। क्या होगा? लगेगा। दो मॉलिक्यूल है तो यहां पर 2 ATP लगेंगे। क्या लगेंगे? 2 ATP लगेंगे। लग गए बेटा 2 ATP, ये 2 ATP लग गए, राइट। अब 1,3-BPG जो है ये किस में रिड्यूस होगा? जल्दी बताइए। ये 1,3-BPG जो है ये रिड्यूस होगा ये रिड्यूस होगा 3 यहां पर ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। किसमें? ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, राइट। यहां पर अब ये कन्वर्ट हुआ है किसमें? ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। ये भी कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड। बेटा ये 2 थे, ये 2 है, तो ये भी कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो यहां पर हम इसको क्या कर देते हैं? × 2 कर देते हैं, राइट। ये अलग है, ये मैं रिडक्शन किसका समझा रही थी? बताइए। रेस्पिरेशन का ऑक्सीडेशन समझा रही हूं। यहां जो रेस्पिरेशन में हो रहा था, रिवर्स किस में हो रहा? केल्विन साइकिल में। मतलब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। क्या कहेंगे? रिडक्शन, राइट बेटा। तो यहां पर क्या हुआ है? 1,3-BPG से G3P का बनना, ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो यहां पर क्या होगा? 2 NADPH लगेंगे। क्या होगा? 2 NADPH लगेंगे। क्या हो रहा है? ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट। ये खर्च हो रहे हैं, ये यूज हो रहे हैं। 2 ATP और 2 NADPH क्या हो रहा है बेटा? यूज हो रहा है, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं? तो यहां से, कहां से मैं बोल रही हूं? 3PGA से 1 G3P का बनना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बताइए? रिडक्शन। तो पहली प्रोसेस कार्बोक्सिलेशन होती है केल्विन साइकिल की, दूसरी रिडक्शन होती है, और थर्ड वन जो है वो क्या होगा? रीजनरेशन, राइट बेटा। तो हम बात करें जब सेकेंड प्रोसेस की, रिडक्शन की, तो उसमें 2 ATP लगते हैं और 2 NADPH लगते हैं, राइट बेटा। तो यहां पर आपको क्या मिले? 2 मॉलिक्यूल मिला, किसका? G3P का। किसका? G3P का, राइट। तो यहां पर आपको G3P के 2 मॉलिक्यूल मिले। मैं ऐसे लिख लूं, एक ये हो गया, राइट। दूसरा ये हो गया। तो ये क्या हो गए? G3P के 2 मॉलिक्यूल हो गए। इन 2 मॉलिक्यूल में से बेटा एक कार्बन क्या हो जाता है? रिलीज, राइट। एक कार्बन यहां से रिलीज हो जाता है, एक कार्बन निकल जाता है। तो इसमें कितने? 3 कार्बन बचा, एक फॉस्फेट बचा। यहां पर 2 कार्बन बचे और एक फॉस्फेट बचा, राइट। अब मैं इसको घुमा के ऐसे इसमें जोड़ दूंगी। क्या करूंगी? इसको घुमा के इसमें जोड़ दूंगी। तो मैंने जोड़ दिया, देखिए अभी
मैंने क्या किया, जोड़ दिया। कैसे जोड़ा देखिए, ये 3 कार्बन 1 2 3 और यहां पर जुड़ा है फॉस्फेट। क्या जुड़ा है, फॉस्फेट। ये तो ऊपर वाला हो गया, नीचे वाले में 2 कार्बन है और फॉस्फेट है, तो वो भी मैंने जोड़ दिए। ये 2 कार्बन जोड़ दिए तो फॉस्फेट इसके टर्मिनल पार्ट पर आएगा, तो यहां पर क्या जोड़ दिया मैंने, फॉस्फेट। राइट, तो ये क्या बना देखिए, 5 कार्बन और 2 फॉस्फेट, मतलब 1,5 क्या है, राइबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, क्या बना देखिए, ट्रायोस फॉस्फेट। मतलब हम G3P को और क्या बोलते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट। इतना याद रखोगे कि नहीं, जल्दी बताइए। मैंने क्या बोला था, ये 3PGA का फुल फॉर्म है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या हम इसे क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं। राइट, वैसे ही हम G3P को ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कहते हैं, या हम क्या कहेंगे, ट्रायोस फॉस्फेट। तो यहां पर ट्रायोस फॉस्फेट में से 1 कार्बन लूज हो गया और 5 कार्बन और 2 फॉस्फेट मिलकर रीजनरेट कर गए किसको, राइबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट को। राइट, तो यहां पर रीजनरेशन भी हो गया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाएगी क्योंकि हमें सबस्ट्रेट मिलता जा रहा है, फिक्सेशन होते जाएगा और ये प्रोसेस चलती जाएगी। तो देखिए जरा गौर करिए, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, सुक्रोज या स्टार्च। राइट, तो यहां पर सुक्रोज या स्टार्च का मतलब क्या है बेटा, ये जो एक कार्बन निकला ना, तो यहां पर जब 1 केल्विन साइकिल चल रही है तो 1 कार्बन निकला। तो यहां पर ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है। राइट, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमको 6 बार केल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी। यहां पर इन्होंने सुक्रोज या स्टार्च दिखाया है ना, तो ये 1 बार केल्विन साइकिल चलाने से नहीं बनता, ये 6 बार केल्विन साइकिल को जब हम चलाएंगे तो हमें एक मॉलिक्यूल मिलेगा ग्लूकोज का। और यहां पर जो सुक्रोज या स्टार्च लिखा है ना, तो सुनिए, स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है। राइट, स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोरेज होता है इसका, या हम बोले कि यहाँ पर जो ग्लूकोज है मोनोसेकेराइड है, ये पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट होके स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। जब एक ट्रांसपोर्ट होता है तो वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में, डाइसेकेराइड के फॉर्म में। मैंने आपको पढ़ाया था कि सुक्रोज जो है वो किससे मिलकर बना होता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज से। राइट, तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर सुक्रोज बना होता है और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिएक्टिव है, इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। राइट, तो पहली प्रोसेस तो समझ में आ गया, कार्बोक्सिलेशन हुआ, 6 कार्बन कंपाउंड बना, अनस्टेबल कीटो एसिड बना, ये तुरंत टूट गया। मैंने आपको केल्विन जी के बारे में समझाया था कि नहीं, तो केल्विन जी जो है उन्हें क्या मिला था, 3 कार्बन कंपाउंड मिला था जिसे हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट बोल रहे थे। राइट, तो भाई इनको क्या मिला, 3-फॉस्फोग्लिसरेट मिला। तो इन्होंने सोचा कि भाई एक CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, तो जो सबस्ट्रेट है जिसमें CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, जो CO2 एक्सेप्टर है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, वो 2 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट हमें 3 कार्बन मिल रहा है, एक CO2 आ गई, 2 कार्बन कंपाउंड हमें सबस्ट्रेट होना चाहिए, तो 3 कार्बन कंपाउंड हमें क्या मिल जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। बट ऐसा हुआ ही नहीं क्योंकि 2 कार्बन कंपाउंड कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था केल्विन साइकिल में। अगर सबस्ट्रेट के अलावा भी कहीं 2 कार्बन कंपाउंड आपको दिख रहा है, अगर दिखता तो भी हम सोच लेते कि भाई उनको ये लगा होगा, उन्होंने ये सोच लिया। बट वो काफी टाइम तक ये एक्सपेरिमेंट करते रहे, खोजते रहे वो 2 कार्बन कंपाउंड, और उनको मिला ही नहीं। बाद में पता चला कि भाई ये 2 कार्बन कंपाउंड नहीं, जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो 5 कार्बन कंपाउंड होता है, और पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। 6 कार्बन कंपाउंड अनस्टेबल कीटो एसिड बनता है और ये ब्रेक हो जाता है किसमें, बताइए, 2 मॉलिक्यूल किसके, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। राइट बेटा, और यहां पर फिर दूसरी प्रोसेस ये रिडक्शन हो गई, ट्रायोस फॉस्फेट बना, मतलब G3P बना। ये G3P के 2 मॉलिक्यूल में से क्या निकल जाता है, एक कार्बन निकल जाता है, और दोनों मिलकर किसको रीजनरेट कर लेते हैं, राइबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट को। राइट, इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रीजनरेशन।
ओके, रीजनरेशन में भी क्या लगता है बेटा, एटीपी लगता है। क्या लगता है, एटीपी। यहां पर भी क्या लगता है, एटीपी। अब एटीपी लग रहा है तो एटीपी किस में ब्रेक होगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। यहां पर जब हम NADPH दे रहे थे तो ये किस में ब्रेक होगा, NADP प्लस प्लस, और जो 2 ATP है ये किस में कन्वर्ट होगा, ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो हमने दिया क्या, इनपुट क्या थी हमारी, 3 ATP, एक ये ATP, 2 ये ATP, 3 ATP 2 NADPH। एक केल्विन साइकिल में 3 ATP लग रहे हैं, 2 NADPH लग रहे हैं, और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, जल्दी बताइए। यहां पर आपको 3 ADP मिल रहा है और 2 NADP प्लस मिल रहा है। राइट, इतना क्लियर हुआ कि नहीं। मैं एक केल्विन साइकिल की बात कर रही हूं और एक कार्बन मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, कार्बन। ठीक है, एक CO2 हमने फिक्स कराया, तो इनमें हमने एक CO2 दिया, 3 ATP दिए, 2 NADPH दिए, आउटपुट में हमें एक कार्बन मिला और क्या मिला, 3 NADP मिले, 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिले और 2 NADP प्लस मिले। ठीक है, चलिए तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहली प्रोसेस कार्बोक्सिलेशन, मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, दूसरी है रिडक्शन और थर्ड वन है रीजनरेशन। बेटा रीजनरेशन जो प्रोसेस है ये सेकंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। ये क्या है, सेकंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप। तो सिंपल सी बात है, यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो 6 बार केल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी, तब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलेगा। राइट, इससे समझ में आया कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम ब्लैंक स्लाइड पर जाके एक बार और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। राइट, उससे पहले बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। चलिए तो चलते हैं हम ब्लैंक स्लाइड पर। हमारे पास क्या था, जल्दी बताइए। ये हमने एक साइकिल बना ली। क्या बना ली, साइकिल। राइट, तो इस साइकिल को जरा हम शिफ्ट कर लेते हैं इस तरफ। ओके, तो कैसे कैसे क्या हुआ जरा देखना। ओके, चलिए भाई चलते हैं। या हम सिंपल ही बना लें, इतना साइकिल साइकिल नहीं खेलते, सिंपल बना लेते हैं। राइट, चलिए तो सिंपल की तरफ चलते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं आपके लिए। कॉम्प्लिकेटेड वाला तो आपको समझ में आ गया है, सिंपल चलते हैं। क्या था बेटा, 5 कार्बन कंपाउंड थे। क्या था, 5 कार्बन कंपाउंड। तो ये 5 कार्बन कंपाउंड था, 1 2 3 4 5। राइट, इसके पहले और 5वें कार्बन पे क्या था, फॉस्फेट ग्रुप था। इसके पहले और 5वें कार्बन पे क्या था, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर क्या आया, रुबिस्को आया। कौन आया, रुबिस्को। राइट, तो रुबिस्को ने क्या किया बेटा, रुबिस्को कौन है, एंजाइम है। रुबिस्को कौन है, एंजाइम है। तो ये रुबिस्को जो है बेटा, रुबिस्को ने क्या करा, एक एटमॉस्फेरिक CO2 को इसमें ऐड कर दिया। किसको ऐड किया, जल्दी बताइए, एटमॉस्फेरिक CO2 को। तो ये एटमॉस्फेरिक CO2 यहाँ पर आई और ऐड कर दिया। तो अब टोटल कितने कार्बन बन गए, जल्दी बताइए। टोटल यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 5 तो ये और एक 6, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6। राइट, और 2 फॉस्फेट। 2 फॉस्फेट आप इसको चाहो तो इस तरीके से कर लो। राइट, और यहां पर क्या है, 2 फॉस्फेट ग्रुप, एक ये है और एक ये है। ओके, तो ये क्या है, 6 कार्बन अनस्टेबल कीटो एसिड। ठीक है, ये क्या था आपका, जल्दी बताइए। ये क्या था, राइबिलोज 1,5 विस फॉस्फेट। क्या था, 1,5 विस
फॉस्फेट, राइट। क्या हुआ यहाँ पर जल्दी बताइए, CO2 का फिक्सेशन हुआ। तो CO2 फिक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर बना 6 कार्बन कंपाउंड, दैट इज 6 कार्बन, ये क्या है, 6 कार्बन अनस्टेबल कीटो एसिड, 6 कार्बन अनस्टेबल कीटो एसिड। ये कैसा है, अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल है। तो ये ब्रेक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा। कितने में, आधे आधे में। तो यहाँ पर ये ब्रेक हो गया, तो आपको क्या मिला, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। मतलब आपको यहाँ पर क्या मिला, 3 कार्बन के, ये 3 कार्बन हुआ ना, राइट, ये 3 कार्बन हुआ या नहीं। तो यहाँ पर आपको 3 कार्बन का क्या मिला, एक कंपाउंड मिला, जिसके जब मैं इसको तोड़ूंगी तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर ऐसे घुमा दिया तो यहाँ पर इसके इस जगह पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। तो इसके भी इस जगह पे फॉस्फेट है, इसके भी लास्ट पे फॉस्फेट है। तो इसको मैंने क्या नाम दिया, जल्दी बताइए। इसको मैंने नाम दिया 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट, या ग्लिसरेट, राइट। इसे हम ग्लिसरेट भी कहते हैं। और क्या बोलते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इसे हम 3PGA भी कहते हैं। और क्या कह सकते हैं हम, 3 फॉस्फो, कंफ्यूज मत होना, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर ये कितने मॉलिक्यूल बने, 2, क्योंकि एक ये बना एक ये बना। तो मैं इंटू 2 कर दूं यहाँ पर, तो मैंने ये 2 से इंटू कर दिया यहाँ, राइट बेटा। इतना समझ में आया कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 2 से इंटू कर दिया। अब क्या हो गया, यहाँ पर ये जो इंटू किया, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, ये कन्वर्ट होता है 3 कार्बन कंपाउंड में ही। किस में होता है, 3 कार्बन कंपाउंड में। किस में होता है, 3 कार्बन कंपाउंड में। वो इंटरमीडिएट है, अगर आप ना भी देखो तो चलेगा, राइट। वो इंटरमीडिएट है, ना भी देखो तो चलेगा। तो यहां पर क्या बनता है बेटा, अब यहां पर बनेगा आपका 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट, ठीक है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, राइट। तो यहां क्या बना, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। यहां क्या बना, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। तो यहां पर ये तो एक का हुआ, कितने थे, 2 थे। तो यहां पर हम इंटू 2 कर देते हैं, 2 बने होंगे ऐसा। अब ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है, ये कन्वर्ट होता है किस में, जल्दी बताइए। ये होता है कन्वर्ट G3P में। किस में, G3P में। तो G3P क्या है बेटा, यहां पर G3P का मतलब है ग्लिसरेल्डिहाइड फॉस्फेट, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ट्रायोस फॉस्फेट भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट, राइट बेटा। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट। कितना दिख रहा है यहां पर, जल्दी बताइए। 1 दिख रहा, पर कितने बने होंगे, 2 बने होंगे, राइट। तो मैं यहां पर क्या करती हूं, ऐसा इंटू 2 ना करके 2 बना लेती हूं। क्या कर लेती हूँ, यहां पर 2 बना लेती हूँ। एक और बना होगा, ऐसे ही बना होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। तो हुआ क्या, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया हुआ था कि जब हम एल्डिहाइड से एसिड बनाते हैं तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं,
ठीक है। ये किस में होती थी? रेस्पिरेशन में। जब हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हम क्या बनाते थे? 1,3-BPG बनाते थे, तो क्या मिलता था आपको? जल्दी बताइए। यहाँ पर मिलता था एक ATP, बट यहाँ हम उल्टा कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, तो हमें एक ATP देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक ATP देना पड़ेगा, राइट। तो देखिए बेटा, याद रखना, जब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनता है? यहाँ पर 1,3-BPG बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देना पड़ता है? एक NADPH देना पड़ता है जब एक मॉलिक्यूल बनता है, राइट। बट यहाँ कितने मिलेंगे? 2, इसलिए हम इंटू 2 कर दे रहे हैं, राइट। सेम यहाँ पर हम 1 देते थे, बट यहाँ पर कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पर कितना लगेगा? इंटू 2। कितना होगा? इंटू 2। इतना क्लियर हुआ। अब क्या होता है बेटा? यहां से निकल जाता है एक CO2। यहां से क्या निकल जाता है? एक CO2। हम CO2 निकाल देते हैं, तो यहां से निकल गया एक CO2, मतलब कार्बन निकल जाता है यहां से। यहां से क्या हो जाता है बेटा? एक कार्बन रिमूव हो गया, राइट। यहां से क्या हो गया? कार्बन रिमूव। अब क्या है? ये कितने कार्बन कंपाउंड है? जल्दी बताइए। 3 कार्बन कंपाउंड। ये कितना है? 2 कार्बन कंपाउंड बचा। तो यहां पर क्या होगा? देखिए यहां पर क्या हुआ बेटा? ये 3 कार्बन कंपाउंड जो है, ये देखिए, एक कितना बचा? यहाँ पर कार्बन रिलीज हो गया, राइट। क्या हो गया? कार्बन यहाँ पे रिलीज हो गया। अब क्या बचा आपके पास? जल्दी बताइए। ऐसा बचा प्रोडक्ट, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और इस पे क्या जुड़ा है? जल्दी बताइए। फॉस्फेट ग्रुप। क्या जुड़ा है? फॉस्फेट। और दूसरा जो है उस पे भी क्या है? बताइए। 2 कार्बन और क्या है? फॉस्फेट। क्या है? 2 कार्बन और फॉस्फेट। तो यहाँ पर इसके पास क्या है? 2 कार्बन और क्या जुड़ा है? फॉस्फेट। तो ये जुड़ा है यहाँ पर फॉस्फेट, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा? इनका एडिशन हो रहा है। कैसे एडिशन हो रहा है? मैं मान लेती हूं ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये थर्ड कार्बन हो जाएगा, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ऐसे जुड़ जाएंगे और किसका रीजनरेशन कर लेंगे? जल्दी बताइए। और ये रीजनरेशन कर लेंगे किसका? जल्दी बताइए। RUBP का। किसका? रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट का। रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का क्या करेंगे? ये रीजनरेशन। क्या करेंगे? जल्दी बताइए। रीजनरेशन, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है? जल्दी बताइए। इससे रीजनरेशन हो रहा है किसका? राइबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? रीजनरेशन। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा बेटा? रीजनरेशन। कौन सा कलर ले? ये वाला, राइट। ये प्रोसेस कौन सी हुई? रीजनरेशन। ओके, ये एक साइकिल ही बन गई ना, ऐसे घूम के आई और ऐसी हो गई। तो इसमें बेटा क्या होता है? एक ATP लगता है। याद रखना, रीजनरेशन में क्या होता है? एक ATP लगता है। रीजनरेशन में क्या होता है? एक ATP लगता है। यहां पर क्या होता है? एक ATP यूज होता है, राइट। एक ATP यूज हो रहा है। तो एक केल्विन साइकिल में टोटल कितने ATP यूज हो रहे हैं? जल्दी बताइए। यहां पर मैम टोटल 3 ATP यूज हो रहे हैं एक केल्विन साइकिल में। और कितने NADPH यूज हो रहे हैं? 2 NADPH हो रहे हैं। कैसे? देखिए, 2 यहां पर हो गया NADPH, 2 ATP यहां पर हो गए और 1 ATP यहां पर हो गया। तो टोटल ATP कितने हो गए? जल्दी बताइए। यहां पर 3 और 2 NADPH। अब ये कार्बन जो निकला ना बेटा, इतना पता है ये मशक्कत क्यों की है? इसी कार्बन को हम क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। 6 कार्बन इकट्ठे करेंगे और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाएंगे। मतलब जो CO2 डायरेक्ट यहां आ रहा था, हम उससे कार्बन नहीं बना सकते थे। यहां पर इतना तामझाम करना पड़ा और कार्बन को रिलीज कराया, और यही कार्बन आगे चल के 6 कार्बन जुड़ के ग्लूकोज को बनाएंगे, राइट। अब ये साइकिल चलती रहे, इसलिए हमें इतनी प्रोसेस भी करानी पड़ी, मतलब बार बार रीजनरेशन कराना पड़ा। किसका? RUBP का। अगर RUBP का रीजनरेशन नहीं होता तो केल्विन साइकिल चल पाती क्या? जैसे कि मैं बात करूं, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल है RUBP के, राइट। और यहां पर हर बार एक CO2 फिक्स हुआ और वो CO2 से हमने क्या बना लिया? केल्विन साइकिल से करके हमने यहां पर क्या बना लिया? जल्दी बताइए। ग्लूकोज।
अब हम RUBP का रीजनरेशन नहीं कर रहे, तो बताइए क्या ये फिर कंटिन्यू हो पाएगी साइकिल? तो जैसे कि 1000 मॉलिक्यूल थे RUBP के, वो कन्वर्ट हो गए किसमें? ग्लूकोज में। आपका कहना है कि मैम ऐसा भी तो कर सकते थे, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, एक इसमें ग्लूकोज फिक्स, एक कार्बन फिक्स कर देते तो 6 कार्बन कंपाउंड यहीं पर डायरेक्ट क्यों ग्लूकोज नहीं बना लिया? मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने मान भी लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, पर मैंने मान लिया। बट 1000 मॉलिक्यूल ही RUBP के थे और वो 1000 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए। क्या बाद में अब बन पाएगा? क्या बाद में केल्विन साइकिल रन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमें रीजनरेशन कराना भी जरूरी है कि केल्विन साइकिल जो है लाइफ टाइम तक कंटिन्यू रहे, इसलिए हमें किसका रीजनरेशन कराना जरूरी है? जल्दी बताइए, आपके RUBP का, राइट। तो यहां पर ये क्या है? RUBP है, ये क्या है? RUBP, राइट। तो बेटा ये प्रोसेस जो है यहां पर क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? CO2 फिक्सेशन। ये क्या हो रहा है? CO2 फिक्सेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? कार्बोक्सिलेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? कार्बोक्सी का मतलब है यहाँ पर CO2, लेशन का मतलब है फिक्सेशन। तो कार्बोक्सिलेशन करा रहे हैं यहाँ पर, CO2 का फिक्सेशन करा रहे हैं, राइट। ये क्या है? मोस्ट क्रूशियल स्टेप है बेटा। ये क्या है? मोस्ट क्रूशियल स्टेप। ये क्या है? मोस्ट क्रूशियल स्टेप। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप कौन सी है, तो यहां पर रीजनरेशन जो है ये क्या है? सेकंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। ये क्या है? सेकंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं? सब कैसे हुआ, क्या हुआ, अब समझ में आ गया कि नहीं? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो आपने सर्कल सर्कल तो देखा, उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को मैंने हटाने के लिए आपको यहाँ पर ये चीज कराई, राइट। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या है? कार्बोक्सिलेशन। सबसे पहली प्रोसेस कार्बोक्सिलेशन। और यहां पर हमने क्या किया? जल्दी बताइए। एसिड से क्या बनाया है? एल्डिहाइड। तो ये दूसरी प्रोसेस है जिसे हम रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या हो गई? दूसरी प्रोसेस। और थर्ड प्रोसेस क्या हो गई? रीजनरेशन, राइट। तो केल्विन साइकिल की कितनी प्रोसेस होती? 3। बट मैम यहाँ पर तो एक ही कार्बन रिलीज हुआ है और हमें ग्लूकोज बनाने के लिए तो 6 कार्बन चाहिए। कितने कार्बन चाहिए? 6 कार्बन चाहिए। तो 6 कार्बन कहां से आएंगे? तो बेटा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें टोटल कितनी बार केल्विन साइकिल को रन करना पड़ता है? 6 टाइम केल्विन साइकिल को रन करना पड़ता है, क्योंकि जब एक टाइम हम रन कर रहे हैं तो हमें एक ही कार्बन मिल रहा है, तो हमें 6 कार्बन की जरूरत है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। तो हमें कितने चाहिए? जल्दी बताइए। 6 केल्विन साइकिल चाहिए, राइट। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं वहां पर चलती हूँ। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? जल्दी बताइए। अब हम बात करते हैं, ये पॉइंट याद रखना, फॉर द फिक्सेशन of 1 molecule of glucose, sorry, 1 molecule of CO2, ठीक है, कितने चाहिए? जल्दी बताइए। 3 ATP चाहिए और 2 NADPH चाहिए। क्या चाहिए यहां पर? जल्दी बताइए। 2 NADPH और 3 ATP, राइट। ये तो किसके लिए? एक CO2 के फिक्सेशन के लिए, राइट। और हम बात करें कि एक केल्विन साइकिल में हमें एक कार्बन मिलता है, राइट। तो हम बोलें कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, या हम ये बोल सकते हैं एक केल्विन साइकिल में, या हम सिंपल सी ऐसे भी बोलते हैं फॉर 1 केल्विन साइकिल। 1 केल्विन साइकिल में हमें क्या चाहिए? इतने ग्लूकोज चाहिए, सॉरी इतने ATP और NADPH चाहिए, राइट। तो हम नेक्स्ट जो बोल रहे हैं पॉइंट, वो क्या है?
the formation of one molecule of glucose, कितनी केल्विन साइकिल चाहिए हमें चाहिए 6 केल्विन साइकिल, 6 केल्विन साइकिल रन, राइट। कितनी केल्विन साइकिल? 6 केल्विन साइकिल, राइट। तो यहां पर 6 केल्विन साइकिल जब होगी तब जाकर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। तो हमने क्या करना है, 6 इंटू, यहां पर एक केल्विन साइकिल में कितने लग रहे थे, 3 ATP लग रहा था प्लस 2 NADPH लग रहा था, ओके। तो यहां पर कितना होगा, 6 3 जा 18। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 18 ATP लगेंगे और 12 NADPH, क्या लगेंगे, 12 NADPH, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? तो हम आगे बढ़ते हैं, राइट। ये सारा पॉइंट क्लियर हुआ। क्या हुआ, देखिए यहां पर फिक्सेशन हुआ, कार्बोक्सिलेशन हुआ, 6 कार्बन कंपाउंड बना, अनस्टेबल था, टूट गया 3 में। यहां रिडक्शन हुआ तो क्या बना, जल्दी बताइए। यहां पर बना आपका 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज ट्रायो शुगर 3PgAl, राइट। यहां पर इन्होंने बोला सुक्रोज और स्टार्च बनता है। ये सुक्रोज स्टार्च एक बार में नहीं बनता, 6 केल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी तब सुक्रोज या स्टार्च बनेगा, राइट। ये ट्रायोस फॉस्फेट जो है, इसमें से एक कार्बन निकल गया तो अब टोटल 5 कार्बन बने और इस 5 कार्बन से किसका रीजनरेशन हो जाता है, RUBP का। और इस रीजनरेशन में हमें 1 ATP इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो टोटल कितनी, 2 यहां पर, 1 यहां पर, 3 ATP इन्वेस्ट हुई है और 2 NADPH इन्वेस्ट हुआ, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। तो कौन सी प्रोसेस होती है, सबसे पहली प्रोसेस कौन सी होगी, कार्बोक्सिलेशन, दूसरी रिडक्शन एंड थर्ड रीजनरेशन, राइट। तो कार्बोक्सिलेशन क्या बोल रहा है, कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2। किसका फिक्सेशन होता है, CO2 का into a stable organic intermediate. Carboxylation is the most crucial step of Calvin cycle. इस पॉइंट को याद रखना है कि कार्बोक्सिलेशन क्या होती है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप होती है किसकी, कैल्विन साइकिल की, where CO2 is utilized for the carboxylation of RUBP, जहां पर हम CO2 का यूज करते हैं RUBP के कार्बोक्सिलेशन के लिए, राइट। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम। ये रिएक्शन जो होती है किसकी मदद से होती है, एक एंजाइम की मदद से, दैट इज RUBP कार्बोक्सिलेज। होता वो कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है, बट यहां पर वो वर्क कर रहा है एज अ कार्बोक्सिलेज, इसलिए हमने क्या नाम लिखा, RUBP कार्बोक्सिलेज, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, जिसका जो रिजल्ट होता है वो क्या बनता है, 3 कार्बन कंपाउंड, वो भी कितने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज 3PGA, राइट। आगे क्या बोल रहे हैं, सिंस दिस एंजाइम ऑल्सो हैज ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, कौन सा एंजाइम की बात कर रहे हैं, रुबिस्को की। इस रुबिस्को में ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी होती है, वुड बी मोर करेक्ट टू कॉल RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और रुबिस्को। तो इस एंजाइम को और हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज या रुबिस्को, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं, राइट, क्लियर है। चलिए, रिडक्शन, दीज आर द सीरीज ऑफ रिएक्शन। रिडक्शन में सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है, राइट। हमने देखा था कि 3PGA से 1,3-BPG बना, फिर 1,3-BPG से फिर क्या बना, G3P। तो यहां पर सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। द स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। इस रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, ATP के 2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जल्दी बताइए, यूटिलाइज होते हैं फॉर द फॉस्फोराइलेशन एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, और 2 किसके मॉलिक्यूल हो रहे हैं, NADPH के यूटिलाइज हो रहे हैं। तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल किसके, ATP के, 2 NADPH के, राइट, फॉर द रिडक्शन पर CO2, एक CO2 के लिए हम ये बात कर रहे हैं, राइट। द
fixation of 6 molecule of CO2, 6 turns of the cycle is required for the formation of 1 molecule of glucose from the pathway. तो यहाँ पर एक CO2 के फिक्सेशन के लिए हमें 2 ATP और 2 NADPH लग रहे हैं रिडक्शन की प्रोसेस में. तो टोटल हमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 केल्विन साइकिल रन करनी पड़ेगी. तो टोटल, सिर्फ मैं रिडक्शन की बात कर रही हूँ, पूरे केल्विन साइकिल की नहीं बात कर रही हूँ, राइट. तो यहां पर हमें यूटिलाइजेशन ऑफ ATP and NADPH for the formation of 1 molecule of glucose ये हम कब की बात कर रहे हैं? इन रिडक्शन प्रोसेस, राइट. ये हम कब की बात कर रहे हैं? रिडक्शन प्रोसेस की. सारी केल्विन साइकिल की बात नहीं कर रहे. तो यहां पर टोटल कितने 12 ATP लगेंगे प्लस 12 NADPH, ठीक है. और 6 ATP वहां पर टोटल 18 ATP थे, तो 6 तो रीजनरेशन में लग रहे हैं ना RUBP के. सिर्फ ये कहाँ की बात कर रही हूँ मैं? रिडक्शन की बात कर रही हूँ. तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट. तो जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उस तरीके से आपको जवाब देना है. और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम चलेंगे, पहले उससे पहले यहां देख लेते हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है? रीजनरेशन. तो देखिए रीजनरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये थर्ड प्रोसेस है. रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर molecule RUBP is crucial if the cycle is to continue uninterrupt. The regeneration step requires 1 ATP for the phosphorylation to form RUBP. तो यहाँ पर बेटा किसकी रिक्वायरमेंट हो रही? 1 ATP की. तो टोटल एक साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH रिक्वायर हो रहे हैं. तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनने के लिए 18 ATP प्लस 12 NADPH रिक्वायर हो रहे हैं, राइट. तो मैं आपको ये वाली सारी चीजें पीछे समझा देती हूँ ब्लैंक स्लाइड पर. ये तो हमने किसकी बात करी? जल्दी बताइए. पूरी केल्विन साइकिल की बात करी. किसकी बात करी? केल्विन साइकिल की. अगर आपसे पूछ लिया जाए, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. फॉर द रीजनरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ किसका? RUBP. कितनी ATP रिक्वायर्ड होगी? 1, ठीक है. कितनी ATP? 1, ठीक है. वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए इन रिडक्शन प्रोसेस how many ATP required, तो आप क्या बोलोगे? इन केल्विन साइकिल, तो आप क्या बोलोगे? मैम 2. आप 3 मत बोल देना, 3 तो टोटल लग रही थी, बट रिडक्शन में कितनी लग रही थी? 2, राइट. यहां पर अगर आपको इसकी जगह ये पूछ लिया जाए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ one molecule of glucose, how many ATP required in reduction process? तो क्या करोगे आप?
एक में कितनी लग रही है 2, तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनाने के लिए 6 केल्विन साइकिल करना है, तो 6 × 2 ATP, तो टोटल कितने ATP आ जाएंगे यहाँ पर 12 ATP। ऐसे आप कुछ भी निकाल सकते हो, राइट। यहाँ पर वो आपसे पूछ सकते हैं फॉर द रीजनरेशन ऑफ 1 ग्लूकोज, या मैं बोलूं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मैनी ATP रिक्वायर्ड फॉर द रीजनरेशन ऑफ RUBP, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। कुछ भी कर लो आंसर आ जाएगा, राइट। यहाँ पर एक रिडक्शन में, एक केल्विन साइकिल में कितने NADPH लगेंगे 2, 6 में कितने लगेंगे 12, ऐसे कुछ भी करके आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आगे बढ़े बेटा। तो यहाँ पर देखिए, हेंस फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल entering in the Kelvin cycle 3 molecule of ATP and 2 molecule of NADPH required। तो बेटा खुद ही बोल दिया इन्होंने कि एक केल्विन साइकिल के लिए 3 ATP और 2 NADPH रिक्वायर होते हैं। इट इज प्रोबेबली टू मीट दिस डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ATP एंड NADPH यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन दैट आर द साइकिल फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस, राइट। तो यहाँ पर बेटा केल्विन साइकिल में कितनी ATP और कितने NADPH लगता है, समझ में आ गया। तो हर एक सेल में, डिफरेंट प्लांट में, सब में केल्विन साइकिल तो चलेगी और केल्विन साइकिल में इतने ही ATP और NADPH यूज होंगे। उसके अलावा भी जो साइकिल उसमें चलेगी उसमें उसका एडिशन हो जाएगा, राइट। जैसे कि C4 की हम बात करें तो C4 में केल्विन साइकिल तो चलेगी, उसके अलावा कहीं ATP का रिक्वायरमेंट हो रहा है तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? देखिए, टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें 6 टर्न्स चाहिए। किसकी? साइकिल, किसकी? केल्विन साइकिल की, राइट। वर्क आउट हाउ मेनी ATP, जल्दी बताइए। 18 ATP होगा। कैसे होगा पता है ना, एक के लिए 3 तो इंटू 6 कर दो तो कितना हो जाएगा 18। वहां पर हमें एक केल्विन साइकिल में कितने NADPH लग रहे थे 2, तो 6 में कितने लगेंगे जल्दी बताइए 12। मॉलिक्यूल्स विल रिक्वायर टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू केल्विन पाथवे, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कुछ भी निकाल पाओगे ना आप, बताइए कुछ भी निकाल पाओगे, किसी भी प्रोसेस में पूछ ले आपसे। चलिए तो आप देखिए, इट माइट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इफ वी लुक एट व्हाट डज इन एंड कम आउट ऑफ द केल्विन साइकिल। तो देखिए, एक केल्विन साइकिल की मैं बात करूं तो हम इन क्या कर रहे हैं 6 CO2 का फिक्सेशन कर रहे हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, 6 CO2 को इन किया और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आउट किया। 6 CO2 जब इन हुए, 6 बार केल्विन साइकिल चली, तब जाकर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना, राइट। तो इस 6 इन में यहाँ हम एक केल्विन साइकिल की बात करें तो 3 ATP लग रही थी और यहाँ पर एक ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें 6 केल्विन साइकिल चलानी पड़ी। तो यहाँ पर 18 ATP लगी और 12 NADPH लगे। और यहाँ पर मिला क्या, इसका क्या होगा जल्दी बताइए। ATP जब है ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, ADP में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ऐसे टूटेगा ना। तो आपको यहाँ क्या मिलेंगे 18 ADP मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा 18 ADP और यहाँ पर आपको 12 क्या मिलेंगे NADP। क्या मिलेंगे 12 NADP। पता है ना NADPH जो होता है ये ब्रेक होता है किसमें, NADP प्लस H प्लस में। और यहाँ पर ATP जो है ये ब्रेक होता है किसमें, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, राइट। तो यहाँ पर जब ATP हम यूज कर रहे हैं तो ADP बनेगा ना, तो बन क्या रहा है ADP, ओके। यहाँ पर हमने क्या यूज किया NADPH, तो NADPH हमने यूज किया और बना क्या NADP, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है जल्दी बताइए। तो इन एंड आउट याद रहेगा आपको पूरा। तो यहीं पर हमारी आज का सेशन खत्म होता है। आई होप आपको हर एक चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी,
जल्दी फटाफट पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए। यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, राइट। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट में हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हमने पूरा एनसीईआरटी की थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज विद एडवांस थ्योरी, उसके साथ ही एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आपका हर एक चैप्टर ना कि सिर्फ कंप्लीट हो बट अच्छे से हर तरीके से क्वेश्चन के साथ, रिवीजन के साथ कंप्लीट हो, राइट। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल मिलेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल होने वाले हैं। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। उससे पहले जान लीजिए कि हिंदी मीडियम चैनल जो है उस पर हम क्लास 6 to 12th क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, और इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12th के कोर्सेज कराते हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं तो वो भी देखिए। यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की? तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।